गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम एक्सरसाइज नंबर 22 विच इज एडिशनल एक्सरसाइज ऑफ अवर नंबर चैप्टर 2 ओके उसको सॉल्व करेंगे। ओके दिस इज जस्ट सिमिलर न्यूमेरिकल ऑफ अवर फर्स्ट थियरी ऑफ चैप्टर नंबर 2। अच्छा, चैप्टर नंबर 2 की हमारी फर्स्ट थियरी मैंने कौन सी कंसीडर करवाई है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। ओके, अच्छा, तो उसी के कॉन्सेप्ट के बेस है हमारे पास आज एक्सरसाइज नंबर 22। तो एकदम इजी न्यूमेरिकल है, एकदम इजी न्यूमेरिकल है। ओके, तो सिर्फ आप समझिए क्वेश्चन को। ओके, सॉल्यूशन तो आपको आ ही जाएगा, सिंपल मैथमेटिक्स से होगा। ओके, और पोटेंशियल का तो इक्वेशन आपको आता ही है, पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल चार्ज q k q बाय डिस्टेंस r। ओके, सो k इनटू चार्ज डिवाइड बाय डिस्टेंस, ये इक्वेशन है हमारे लिए। ओके, चलो, तो एक्सरसाइज नंबर 22 में हमें डायग्राम दिया गया हुआ है, फिगर इज गिवन। ओके, फिगर शोज चार्ज एरे नोन एज इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल। अच्छा, इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल। अच्छा, क्वाड्रा मीन्स हाउ मच नंबर्स? मोनो मीन्स 1, डाई मीन्स 2, tri means 3 और quadra means that is similar to tetra. Quadra means how much? 4 poles. Okay, so quadrupole, for a point on axis of quadrupole, dependence of potential on r for r by a greater or greater than 1. Okay, चलो यहां पे समझो, क्वाड्रपोल दिया गया है। क्वाड्रपोल का मीनिंग 4 पोल, 4 चार्जेस। ओके, तो डायग्राम में देखिए। अच्छा, डायपोल, डायपोल कैसा रहता है? एक साइड प्लस क्यू, दूसरे साइड माइनस क्यू। उसको क्यों डायपोल बोलते हैं? क्योंकि उसमें 2 पोल्स रहते हैं। क्वाड्रपोल्स में कैसे रहेगा? 4 पोल्स रहेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे आराम से फोकस कीजिए। देखो यहाँ पे 4 पोल्स कैसे दिए गए हैं। 2 डायपोल को मिक्स कर क्वाड्रपोल बनेगा। तो देखो, एक प्लस क्यू, दूसरा माइनस क्यू, इतना से इतना हो गया डायपोल, और एक माइनस क्यू और प्लस क्यू, इतना से इतना भी हो गया डायपोल। अच्छा, सो 2 डायपोल को इंक्लाइन करके इन्होंने बनाया है क्वाड्रपोल। दिख रहा है? अच्छा, क्वाड्रपोल में 4 चार्जेस दिख रहे हैं आपको, 4 चार्जेस आपको दिख रहा है ना? गॉट इट? क्लियर? ओके, फाइन। तो फॉर अ पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ क्वाड्रपोल, यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया हुआ है P। हमें क्या फाइंड करना है? पोटेंशियल, डिपेंडेंस ऑफ पोटेंशियल ऑन R फॉर R बाय A ग्रेटर और ग्रेटर देन 1। इट मींस R ग्रेटर और ग्रेटर देन A। अच्छा, फॉर R यहाँ पे डिस्टेंस है पॉइंट P का सेंटर से, इतना से इतना A और इतना से इतना डिस्टेंस भी A, सब डायग्राम में दिया गया है। हमें सिर्फ क्या करना है? सॉल्यूशन करना है। अच्छा, तो इस सिस्टम क्वाड्रपोल का जो यहाँ पे सिस्टम है, इस सिस्टम से पॉइंट P पे हमें पोटेंशियल का डिपेंडेंस डिराइव करना है। ओके, चलो, तो यहाँ पे पोटेंशियल P किसकी वजह से मिलेगा? यहाँ पे पोटेंशियल P हमें, हमारे पास 4 चार्जेस है। ओके, सो 4 चार्जेस से हमें पोटेंशियल मिलेगा।
क्यू माइनस क्यू और क्यू डिस्टेंस का वेरिएशन है यहाँ पे। ओके, तो बट ये तो दोनों साथ में ही है ना। अच्छा, तो ये चार्ज हम क्या कंसीडर करेंगे? माइनस क्यू दैट इज -2q हम कंसीडर करेंगे। यहाँ पे -2q चार्ज हम कंसीडर करेंगे। अच्छा, तो पोटेंशियल एट पॉइंट P हमें 3 की वजह से मिलेगा। Q which is on left side, Q which is on right side and -2q which is at center, -2q। ओके, चलो तो हम देखते हैं पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज Q ऑफ लेफ्ट साइड। ओके, तो हमारा इक्वेशन है ना K चार्ज डिवाइड बाय डिस्टेंस। ओके, सो पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज स्मॉल q एट ऑन लेफ्ट साइड। ओके, चलो तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना रहेगा? तो V इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू K Q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। इतना डिस्टेंस कितना रहेगा? R प्लस A। देखा आपको, एकदम इजी है न्यूमेरिकल, है ना, और सिंपल मैथमेटिक्स यूज किया हुआ। ओके, वैसे चार्ज पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज स्मॉल q ऑन राइट साइड ऑफ राइट साइड। अभी यहाँ पे कितना पोटेंशियल रहेगा? तो K Q और डिवाइडेड बाय इतना डिस्टेंस कितना रहेगा? तो इतना R है और इतना A है, तो इतना डिस्टेंस कितना रहेगा? R माइनस A। समझ में आया? और पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज -2q एट सेंटर, तो उसकी वजह से पोटेंशियल कितना आएगा? V3 इज इक्वल टू K -2q, K -2q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है यहां से वहां तक का R। ओके, क्लियर? तो इन तीन चार्जेस का नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P पे रहेगा Vp दैट इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अच्छा, इनमें कॉमन टर्म्स कौन सा है? KQ इज कॉमन टर्म। ओके, सो फर्स्ट ब्रैकेट में क्या आएगा? 1 अपॉन R प्लस A। सेकेंड ब्रैकेट में सेकेंड क्या आएगा? प्लस 1 अपॉन R माइनस A। ओके, KQ कॉमन निकाला और यहां से KQ कॉमन निकालेंगे। थर्ड टर्म कौन सी आएगी? -2 डिवाइड बाय R। क्लियर? अभी कितना सिंपल है, देखो ना, उसमें कुछ है ही नहीं। बोलो अभी यहाँ पे इस ब्रैकेट का अगर हम इसको एक्सपांड करेंगे तो क्या होगा? अच्छा, तो एक्सपांडिंग के लिए इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम जो भी होता है, जो भी डिनोमिनेटर में होता है, उसको मल्टीप्लिकेशन में लेंगे। अच्छा, तो एलसीएम क्या निकलेगा? R माइनस A, R प्लस A। तीन का मल्टीप्लिकेशन लिया। ओके, तो यहाँ पे ऊपर डिनोमिनेटर में क्या आएगा? इस 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा? तो R प्लस A है ही ना, तो ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई होगी। सो इस 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन में कौन आएगा? R माइनस A प्लस यहाँ पे 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन में कौन आएगा? R माइनस A तो डिवाइड में है, तो R प्लस A और R मल्टीप्लिकेशन में आएगा। और -2 के साथ मल्टीप्लिकेशन में कौन आएगा? तो R डिवाइड में है, तो ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में आएंगे। ओके, समझ में आया? एकदम सिंपल है ना, अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड 9। ओके, चलो अभी इसको इलैबोरेट करेंगे हम। अच्छा, तो पहले न्यूमेरेटर को इलैबोरेट करते हैं। ओके, सो मल्टीप्लाई करेंगे R को अंदर, सो R स्क्वायर माइनस RA प्लस R स्क्वायर प्लस RA -2, और यहाँ पे A माइनस B A प्लस B जैसा है ना कुछ, A माइनस B A प्लस इट मीन्स A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर।
ओके, तो यहाँ पे r माइनस ए आर प्लस ए है, तो क्या आएगा -2 r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और डिवाइडेड बाय r ऐसे, और इसका भी क्या होगा r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बोलो देखा। अच्छा, अभी ये जो हुआ उसमें माइनस आ रहे और प्लस आ रहे कैंसिल हो। ओके, सो r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर दैट विल बी 2r स्क्वायर। इस ब्रैकेट को फिर से इलैबोरेट करेंगे हम, तो यहाँ पे क्या होगा -2 r स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 2a स्क्वायर। क्लियर? तो बोलो अभी क्या होगा, बोलो बोलो। यहाँ पे r स्क्वायर और r स्क्वायर 2r स्क्वायर हो गया। ओके, और यहाँ पे -2r स्क्वायर है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, और -2 माइनस माइनस प्लस 2a स्क्वायर रहेगा न्यूमरेटर में प्लस 2a स्क्वायर रहेगा ना। ओके, और डिवाइडेड बाय क्या है r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। बोलो अभी ये टर्म जस्टिफाई हो गया, kq इन ब्रैकेट न्यूमरेटर में 2a स्क्वायर और डिनोमिनेटर में r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। क्लियर? Okay, that is the equation of potential at point P due to quadrupole. But यहाँ पे कौन सी कंडीशन के लिए जाना है हमें, r by a greater than 1. It means r greater than a के लिए। अच्छा, तो ये जो r डिस्टेंस है वो a की कंपैरिजन में बहुत बड़ा है। ओके, सो हम प्लस और माइनस एडिशन और सब्सट्रैक्शन में a बहुत छोटा है r के कंपैरिजन में, तो a को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में a स्क्वायर है। अच्छा, तो यहाँ पे a स्क्वायर को हम नेग्लेक्टिंग मोड पे रखेंगे फॉर इन विच इज इन डिनोमिनेटर। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन से नहीं, ओनली प्लस और माइनस एडिशन और सब्सट्रैक्शन में ही हम a को नेग्लेक्ट करेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे kq ऊपर 2a स्क्वायर डिवाइड में r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है ना। ओके, तो फॉर r ग्रेटर देन a की कंडीशन में हम a स्क्वायर को नेग्लेक्ट करेंगे विच इज इन डिनोमिनेटर। ओके, तो इक्वेशन क्या आएगा, पोटेंशियल एट पॉइंट P Vp इज इक्वल टू kq ऊपर 2a स्क्वायर, तो यहाँ पे a स्क्वायर को हम नेग्लेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे r स्क्वायर और r, तो क्या होगा r3, क्या होगा r3। तो बोलो यहाँ पे डिपेंडेंस ऑफ पोटेंशियल ऑन r पे रिलेशन क्या है, तो देखो डिपेंडेंस ऑफ पोटेंशियल एट पॉइंट P Vp और r पे डिपेंडेंस कैसे आया, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू और क्यूब पे डिपेंड है, तो दैट इज फॉर क्वाड्रापोल v proportional to 1 upon r cube, that is dependence of potential on r at point P. Okay, so for quadrupole potential at point P v that is proportional to 1 upon r cube, तो ये हमारा आंसर हो गया, आंसर हो गया ना। अच्छा, इस डिपेंडेंस ऑफ पोटेंशियल ऑन आर पे हमें कॉन्ट्रास्ट रखना है किस पे, विद दैट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। अच्छा, इलेक्ट्रिक डायपोल का पोटेंशियल का इक्वेशन हमारा फर्स्ट थियरी था इस चैप्टर में। अच्छा, तो पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल का इक्वेशन हमने क्या लाया था, क्वाड्रापोल का तो v proportional to 1 upon r cube आया, डिपेंडेंस ऑन r। ओके, डायपोल में हमने क्या इक्वेशन लाया था, फर्स्ट थियरी ऑफ आवर चैप्टर नंबर 2, v is equal to kp cos theta by r square। अच्छा, तो r स्क्वायर डिवाइड में था ना, v is equal to kp cos theta by r square, थियरी हमने सॉल्व की है ना। अच्छा, इंपॉर्टेंट थियरी है फॉर 4 मार्क्स। अच्छा, तो फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल डिपेंडेंस ऑफ पोटेंशियल ऑन r,
V is equal to Kp cos theta by r square. So V proportional to 1 upon r square. That is contrast our result with that due to electric dipole. और दूसरा इलेक्ट्रिक मोनोपॉल. मोनो मीन्स सिंगल चार्ज. अच्छा, तो पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल चार्ज का इक्वेशन हमारे पास क्या है? V इज इक्वल टू के क्यू बाय आर. तो उसमें डिपेंडेंस ऑफ पोटेंशियल ऑन आर. V इज इक्वल टू के क्यू बाय आर. सो V प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर. तो देखो ये कॉन्ट्रास्ट हो गया ना. तो क्वाड्रापोल V प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर क्यूब. फॉर डाइपोल 1 अपॉन आर स्क्वायर. और फॉर सिंगल चार्ज मोनोपोल V proportional to 1 upon. बोलो क्लियर? सिंपल है ना न्यूमेरिकल? आएगा आपको? ओके, तो अपने आप से सॉल्व कीजिए. ओके.